ये कहानी है एक टॉप सीक्रेट सोवियत जेट की, एक नाराज पायलट की और मोसाद के एक इतने दिलेर मिशन की जिसने मिडिल ईस्ट का इतिहास ही हमेशा के लिए बदल दिया। कोई देश अपने दुश्मन के इलाके से उसका सबसे मॉडर्न और सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान आखिर कैसे हासिल कर सकता है? 1960 के दशक में यही वो सवाल था जिसका जवाब इजराइल को हर हाल में चाहिए था। तो चलिए इसके लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हम 1960 के दशक के मिडिल ईस्ट में हैं, एक ऐसा दौर जहां हवा में ही तनाव घुला हुआ है। इजराइल अपने पड़ोसियों से घिरा है और अब आसमान में एक नया और बेहद घातक खिलाड़ी आ चुका है जो शक्ति के पूरे संतुलन को बिगाड़ने की ताकत रखता है। और ये था MiG-21, सोवियत इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना। देखिए, ये सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं था, ये उस दौर का सबसे तेज, सबसे फुर्तीला और सबसे एडवांस सुपरसोनिक फाइटर जेट था। और अब ये इजराइल के सबसे बड़े दुश्मनों मिस्र, सीरिया और इराक के पास था। इजरायली वायुसेना के लिए यह एक ऐसा खतरा था जिसे वो नजरअंदाज कर ही नहीं सकते थे। आप एक ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ेंगे जिसके सबसे बड़े हथियार के बारे में आपको जानते ही नहीं? इजराइल को इस जेट की हर खूबी और हर खामी को समझना था। इसकी असली ताकत क्या थी और उससे भी ज्यादा जरूरी इसकी वो कौन सी कमजोरी थी जिसका फायदा उठाया जा सकता था? और इसी सवाल का जवाब था मोसाद, इजराइल की लेजेंडरी खुफिया एजेंसी। उनका प्लान एकदम सीधा, सरल और उतना ही ज्यादा खतरनाक था। बातें नहीं करनी, कोई अंदाजा नहीं लगाना, बल्कि एक असली उड़ता हुआ MiG-21 ही चुरा लाना। लेकिन देखिए, यह काम कहने में जितना आसान था ना, करने में उतना ही मुश्किल। 1963 में पहली कोशिश हुई मिस्र में। मोसाद ने एक पायलट अदीब हन्ना को $1 मिलियन ऑफर किए कि वो अपना MiG-21 उड़ाकर इजराइल ले आए, पर हन्ना ने धोखा दे दिया और सीधे अपने अधिकारियों को सब कुछ बता दिया। नतीजा, मोसाद की पूरी टीम पकड़ ली गई और मिशन बुरी तरह से फेल हो गया। ये नाकामी मिशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी, पर मोसाद के लिए हार मानना कोई ऑप्शन था ही नहीं। उन्हें पता था कि उनके देश की सुरक्षा दांव पर है और एक MiG-21 हासिल करना सिर्फ एक फायदा नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए जरूरी था। इसलिए उन्होंने एक नया रास्ता खोजना जारी रखा। और फिर 2 साल के इंतजार के बाद उम्मीद की एक किरण दिखी। इराक से मोसाद को एक ऐसे इराकी पायलट के बारे में पता चला जो शायद बगावत करने को तैयार था। उसका नाम था मुनीर रेदफा और वो इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार बनने वाला था। रिफात की कहानी ही दरअसल इस पूरे ऑपरेशन की चाबी थी। वो इराकी वायुसेना के सबसे काबिल पायलटों में से एक थे जिन्हें MiG-21 जैसा एडवांस प्लेन उड़ाने के लिए चुना गया था। लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी सरकार से बहुत नाराज थे। एक ईसाई होने की वजह से उन्हें भेदभाव झेलना पड़ रहा था, उनके प्रमोशन रोके जा रहे थे और उन्हें अपनी ही सरकार के कुर्दों पर हमला करने के आदेश बिल्कुल मंजूर नहीं थे। उनके कमांडर उन पर इतना शक करते थे कि अक्सर उन्हें कम फ्यूल के साथ उड़ान पर भेजा जाता था ताकि वो भागी ना सकें। वो बगावत के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट थे। तो सौदा तय हुआ। मोसाद ने रेदफा को $1 मिलियन, उनके पूरे परिवार के लिए इजरायली नागरिकता और एक नौकरी की पेशकश की। लेकिन रेदफा की एक बहुत बड़ी शर्त थी, वो तब तक उड़ान नहीं भरेंगे जब तक उनका पूरा का पूरा परिवार, जिसमें बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे, इराक से सुरक्षित बाहर नहीं निकल जाता। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन इजराइल ने इसे स्वीकार कर लिया। महीनों की बेहद गोपनीय प्लानिंग और रेदफा के परिवार को इराक से बाहर निकालने के उस मुश्किल ऑपरेशन के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। 16 अगस्त 1966। इस दिन या तो इतिहास रचा जाना था या फिर सब कुछ तबाह हो जाना था। उस सुबह रेदफा एक सामान्य सी ट्रेनिंग उड़ान पर निकले, लेकिन एक चीज अलग थी। आज उनके विमान में फ्यूल टैंक पूरा भरा हुआ था। जैसे ही वो उत्तरी जॉर्डन के ऊपर पहुंचे, उन्होंने अचानक अपना फॉर्मेशन तोड़ा और पूरी रफ्तार से इजराइल की ओर मुड़ गए। जॉर्डन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हड़कंप मच गया। 2 जॉर्डेनियन जेट्स ने उनका पीछा भी किया, लेकिन MiG-21 की सुपरसोनिक रफ्तार के आगे वो बेबस थे। जैसे ही रेदफा ने इजरायली हवाई क्षेत्र में एंट्री की, 2 इजरायली मिराज जेट्स उनके स्वागत में पहुंच गए और उन्हें सेफली हत्सोर एयरबेस तक ले आए। मिशन कामयाब हो चुका था। लैंडिंग के बाद रेदफा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा वो इस मिशन के तनाव और जोखिम को साफ बयां करता है। उन्होंने कहा, मैंने विमान को फ्यूल की आखिरी बूंद पर उतारा था। ये उड़ान वाकई में एक बहुत बड़ा जुआ था जो उन्होंने जीत लिया था। और जानते हैं, इस मिशन के इस फिल्मी अंदाज को सम्मान देते हुए इजराइल ने इस बेशकीमती MiG-21 को एक नया कोड नेम दिया, 007, मशहूर जासूस जेम्स बॉन्ड के सम्मान में। जेट तो मिल गया था, लेकिन उसका मिलना कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। असली काम तो अब शुरू होना था, इसके सारे राज उजागर करना और उन्हें एक ऐसे हथियार में बदलना जो आने वाले युद्धों का नक्शा ही बदल सके। इस एक जेट ने इजराइल और अमेरिका के बीच के संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। इजराइल ने ये MiG-21 अमेरिका को स्टडी करने के लिए दिया और इसके बदले में अमेरिका ने इजराइल को अपने वो एडवांस्ड F-4 फैंटम जेट्स बेचे जिन्हें देने से वो पहले हिचकिचा रहे थे। ये एक गेम चेंजिंग रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत थी। और इस नई जानकारी का असर ना फौरन जंग के मैदान पर देखा। 7 अप्रैल 1967 को 6 दिवसीय युद्ध से ठीक पहले एक हवाई झड़प हुई। इजरायली पायलट्स जो अब MiG-21 की हर कमजोरी को जानते थे, उन्होंने 6 सीरियाई MiG-21 को मार गिराया, जबकि इजराइल का एक भी विमान नहीं गिरा। स्कोर था 6-0। अरे ये तो बस एक झलक थी। कुछ ही महीनों बाद 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने MiG-21 से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके हवाई क्षेत्र पर पूरा कब्जा कर लिया। उन्होंने लगभग 452 अरब विमानों को नष्ट कर दिया और इसी हवाई जीत ने उनकी जमीनी जीत की नींव रखी। ये ऑपरेशन डायमंड की सफलता का सीधा नतीजा था। तो फिर ऑपरेशन डायमंड की विरासत क्या है?
इसने साबित किया कि सही समय पर मिली एक खुफिया जानकारी किसी भी सेना या हथियार से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती है। ये धैर्य, प्लानिंग और इंसानी हिम्मत की जीत थी। और सबसे बढ़कर ये एक अकेले इंसान मुनीर रिदफा की कहानी है, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर इतिहास को एक नई दिशा दे दी। और आखिर में ये हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है, खुफिया जानकारी के एक टुकड़े की असली कीमत क्या हो सकती है। ऑपरेशन डायमंड के मामले में इसकी कीमत थी एक जंग में निर्णायक जीत और एक देश का भविष्य। सोचने वाली बात है।